Myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharatiya College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EP 5211 Engineering Properties of Agriculture Produce and today's topic is Storage. इस क्लास में हम देखेंगे कि स्टोरेज का हमारे फूड प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ पे क्या इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। अगर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं या स्टोरेज पैरामीटर्स हैं कुछ भी किसी भी प्रोडक्ट के बेस पे, चाहे वो पेरिसिबल हो सकते हैं, नॉन पेरिसिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स जिसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट अमाउंट के बेस पे उसको पेरिसिबल और नॉन पेरिसिबल डिसाइड किया जाता है। जिसमें हाई अमाउंट में मॉइस्चर कंटेंट होगा वो हमारे पेरिसिबल में होंगे। फिर हम देखते हैं स्टोरेज, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि स्टोरेज क्यों जरूरी होता है। मोस्टली जो स्टोरेज का पर्पस होता है फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखना लंबे समय के लिए, और उसकी कंजप्शन रेट जो होती है उसको मेंटेन रखना। मीन्स मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको प्रॉपर रेट में प्रोवाइड करना, ये हेल्प करता है हमारा स्टोरेज। ठीक, तो स्टोरेज इज एन इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन इन्वॉल्विंग होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग फूड फ्रॉम द टाइम दे आर प्रोड्यूस अनटिल दे आर नीडेड फॉर कंजप्शन। जैसे मैंने बताया कि इसका क्या पर्पस होता है, स्टोर करके रखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की लाइफ अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन स्टोरेज स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है और कौन से मटेरियल के लिए है, उसके बेस पे हमारा प्रोडक्ट उसमें स्टोर किया जाता है। अगर ग्रेन्स के लिए होगा तो वो ग्रेन्स के लिए यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर वो फ्रूट्स के लिए होगा तो फ्रूट्स के लिए, जैसे कि हम फ्रोज़न के लिए अलग यूज़ करते हैं, नॉर्मल ग्रेन्स के लिए अलग यूज़ करते हैं, ऑनियंस के लिए अलग यूज़ करते हैं। तो ये सब जो स्टोरेज होते हैं वो डिफरेंट स्टोरेज स्ट्रक्चर पे, और उस स्टोरेज स्ट्रक्चर में जो स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है वो बेस करता है हमारा उस ग्रेन पे या उस प्रोडक्ट पे जिसको हमें वहाँ स्टोर करना है। ठीक, द स्टोरेज ऑफ फूड देयरफॉर फ्रॉम ऑफ टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ कंजप्शन इंश्योर अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द मार्केट। जैसे मैंने बोला था कि क्या होता है कि स्टोरेज की वजह से हमको एक प्रॉपरली फ्लो में हमें फूड जो भी होंगे वो हमें प्रोवाइड किए जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है प्रोडक्ट की कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो स्टोरेज स्ट्रक्चर जो होते हैं गोडाउन्स जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, तो वो क्या करते हैं उस टाइम पे अपना प्रोडक्ट वहाँ से ओपन करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि उस टाइम पे उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि उसकी मार्केटिंग वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बेनिफिशियल भी है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो प्राइस इंक्रीमेंट्स हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इस वजह से इसको बोलेंगे हम कि ये एडवांटेजेस हैं इसकी, ठीक है। फिर अब जैसे हम कैसे कैसे स्टोर करते हैं वो देखते हैं। रेफ्रिजरेशन के, जैसे मैंने बताया था रेफ्रिजरेशन मतलब प्रोडक्ट की टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके उसको एक प्रॉपर ठंडे इन्वायरमेंट में स्टोर करना। कार्टून बोर्ड्स में, तो इसमें क्या होता है थर्मोकोल्स जो होते हैं ना उसके बेस पे बॉक्सेस होते हैं उनमें स्टोर करते हैं। कोल्ड स्टोरेज, फ्रोज़न जो था मैंने, रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज दोनों सिमिलर वर्ड है, बस दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। फिर वेयर हाउस होता है, तो वेयर हाउस जो हमारा गोडाउंस होते हैं वो हमारे वेयर हाउस के अंदर में आते हैं। तो वेयर हाउस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा FCI जिसको हम बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो होता है हमारा इंडिया के लेवल पे। फिर दूसरा होता है हमारा सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन। फिर एक होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट के बेस पे जो होता है हमारा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो फूड स्टैंडर्ड जो होता है इसमें क्या है हमारा जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है FCI की वो होती है 30.52 मिलियन टन होती है, ठीक। इसमें जैसे इंडिया के बेस पे अगर देखा जाए तो 1820 गोडाउंस है, ठीक। फिर सेंट्रल पे हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है 10.80 मिलियन टन्स होती है इसकी कैपेसिटी, ठीक। और इंडिया में इसका अभी 465 होती है। जहाँ से मैंने बुक लिया था, जहाँ से रिव्यू लिया था उसमें यही डाटा दिया गया था, ठीक है। फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें क्या होता है 17 स्टेट इंक्लूडेड हैं इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए।
तो इसमें जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टेट वहाँ की प्रोडक्शन रेट के अकॉर्डिंगली वहाँ का कैपेसिटी या स्टोरेज डिसाइड किया जाता है। ठीक, फिर अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज इन स्टोरेज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टोरेज स्ट्रक्चर, जो भी स्टोरेज होंगे उसमें कौन कौन से स्पॉयलेज होंगे। स्पॉयलेज मतलब लॉसेस होंगे जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज़ करेंगे। तो क्या होता है, पहला हुआ है हमारा ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग ड्राइंग के टाइम पे, ड्यूरिंग थ्रेसिंग के टाइम पे, प्रोसेसिंग या स्टोरेज के टाइम पे। हार्वेस्टिंग शॉर्ट में इंट्रो दूंगा। हार्वेस्टिंग मीन्स जब हम लोग फसल की कटाई करते हैं या उसके फ्रूट है तो उसको तोड़ते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट आपस में टकरा जाएंगे या उसके जो भी स्ट्राइक्स करेंगे, जो वॉल होंगी जिसमें वो स्टोर करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसकी वजह से डैमेज होगा। ड्राइंग की वजह से क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है ओवर हीटेड की वजह से, या ठीक है। फिर होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में अगर कॉम्पैक्शन जो होगा उसका, जो भी मिल हम लोग यूज़ करेंगे, थ्रेसर यूज़ करेंगे, उसमें अगर प्रॉपरली ब्रोकन्स निकल जाते हैं, कभी कभी अनथ्रेस्ड हो जाते हैं और ब्रोकन्स निकल जाते हैं, टूट जाते हैं वो। ठीक, प्रोसेसिंग जैसे कि अगर कुछ भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, चाहे हीट ट्रीटमेंट कर रहे हो या उसकी पारबॉइलिंग कर रहे हैं, पैडी है तो ठीक है, तो ये सब ट्रीटमेंट की वजह से उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ होती है। स्टोरेज स्टोर कर लिए लेकिन वहाँ पे क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाए तो उसकी वजह से लॉसेस होंगे। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉस, स्पॉयलेज क्या क्या होते हैं। पहला लॉस इन क्वालिटीज़। तो क्वालिटीज़ किस किस की वजह से लॉस हो रही हैं, कि वो क्या हो रहे हैं, जब वो उसमें ऑर्गेनिज्म, पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब ग्रोथ करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, वो लॉसेस डिक्रीज़ करना पड़ेगा उसमें। मतलब उसमें अगर कोई भी, जस्ट एग्जांपल, हम कोई भी फ्रूट है या जैसे खाना ही है, चावल जब हम पकाते हैं उसको हम बाहर में रख देंगे तो उसमें फंगस आ जाते हैं, फफूंद आने लगते हैं, तो उसमें जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। ठीक, तो ये सब की वजह से उसमें क्या होता है, लॉसेस होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, ये लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास, जैसे इसमें ये भी है कि बाहर रख देंगे तो वेट लॉस भी होता है। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, WU/ND ब्रैकेट में था, फिर WD इंटू, तो ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसका बेस पे क्या है, हम लोग जो मॉइस्चर का, जो मॉइस्चर लॉस की वजह से जो उसमें वेट जो होता है वो लॉस होता है, या उसमें क्वालिटी जो होगी उसकी शेप स्ट्रक्चर्स, तो उनकी लॉस के अकॉर्डिंगली ये वेट बैलेंस का इक्वेशन है, मीन्स उसका वैल्यू बताएगा कि कितना लॉस हुआ है। तो ये सब जैसे है WU वेट ऑफ अनडैमेज्ड ग्रेन। ठीक है, डैमेज्ड मीन्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी डैमेज होगा और उसकी वजह से लॉसेस की वजह से भी डैमेज होगा। ठीक, तो एक अनडैमेज्ड है, एक नंबर ऑफ अनडैमेज्ड है, फिर वेट ऑफ डैमेज्ड ग्रेन है, फिर नंबर ऑफ डैमेज्ड ग्रेन है। फिर इसी में एक और होता है लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए, 1000 ग्रेन मास। तो ये M1 - M2 होता है, M1 - M2 डिवाइडेड बाई M1। तो M1 जो होता है ग्रेन मास बिफोर अटैक और ग्रेन मास आफ्टर अटैक, ठीक, इंटू 100 परसेंटेज पे है। फिर लॉसेस इन क्वालिटीज़ में इसमें क्या होता है, जैसे देख ये है हमारा क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी मीन्स उसका जो भी वेट होगा वो उसका क्वांटिटी होगा, मतलब वो कितना स्थान घेरेगा वो उसका क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटी उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक क्वालिटी है और एक दूसरा क्वांटिटी है। तो अभी हम देखते हैं क्वालिटी पे। जैसे क्वालिटी पे क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, स्मेल आएगा, बैड टेस्ट आएगा, टेस्ट, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएंगे, कुकिंग मिलिंग क्वालिटी जो होंगी वो कम हो जाएंगी, जर्मिनेशन जो होगा वो कम हो जाएगा, लॉन्गिविटी जो होगा वो, मतलब स्टोर ज़्यादा देर तक नहीं हो पाएगा, ज़्यादा दिन तक। फिर स्प्रॉटिंग क्या होता है, जर्मिनेशन जो रेट होता है वो होता है उसका स्प्रॉटिंग। तो हीट की वजह से उसमें क्या होता है, इन्फ्रेस्टेशन होते हैं। और ये स्प्रॉटिंग क्या होता है, जब उसमें एक्सेस मॉइस्चर आ जाता है
तो तब ये स्पॉटिंग होता है। फिर अब हम देखते हैं कॉज ऑफ स्पॉलेज इन स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो स्पॉलेज किस किस वजह से हो सकता है? मैकेनिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, हीट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं मैकेनिकल पे। तो मैकेनिकल में इसमें कॉसेस क्या क्या हैं? इफेक्ट बेसिक्स हैं। कॉसेस हम देखते हैं इनकरेक्ट हार्वेस्टिंग मेथड, हम उसमें मैकेनिकल देखेंगे ना। प्रोसेसिंग के टाइम पे जैसे थ्रेसिंग, श्रेडिंग, शेलिंग, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ये सब के टाइम में, या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा तो ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? वेट लॉस हो जाएगा, क्वालिटी लॉस हो जाएगा, अगर डैमेज हो रहे हैं तो क्वांटिटी भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? काउंटर मेजर्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? जैसे कि स्टोरेज को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल मीन्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो डैमेजेस होंगे वो हमारे प्रोडक्ट को मैकेनिकल डैमेज के अंदर में कंसीडर करेंगे, और इसकी वजह से ये हमारा मैकेनिकल स्पॉइलेज बोला जा सकता है। फिर है हीट। तो हीट में क्या होता है? अगर हमें प्रोडक्ट को कम हीट मिला तो भी वो डैमेज होगा, अगर उसको एक्सेस हीट मिलेगा तब भी डैमेज होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पे उसका टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों जनरेट होता है? अनसूटेबल स्टोरेज स्ट्रक्चर की वजह से, जहाँ मेंटेन नहीं कर पाते हम, मास रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद लैक ऑफ एरेशन, मतलब एयर पास नहीं हो पा रहा है। फिर हाई मॉइस्चर ऑफ ग्रेन्स, इसमें भी सिमिलर वैल्यूज़ हैं। वेट लॉस होंगे, क्वालिटी लॉस होगा, क्वांटिटी में प्रॉब्लम आएगा। फिर है हमारा मॉइस्चर। प्रोडक्ट की मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, प्रोडक्ट में मॉइस्चर अगर कम होगा तो भी वो प्रॉब्लम करेगा। तो इसके कॉसेज देखते हैं। इनसफिशिएंट ड्राइंग बिफोर स्टोरेज, ठीक है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मेन ये मॉइस्चर कंटेंट का टर्म है, ठीक है। ड्राइंग में अगर प्रॉपर ड्राइंग नहीं हो पाई या मॉइस्चर कंटेंट उसका मेंटेन नहीं किया गया तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद मास रिप्रोडक्शन ऑफ पेस्ट, ठीक। इम्बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, बैलेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर सेम इसमें लॉसेज होंगे, वेट पे लॉस होगा, क्वालिटी, क्वांटिटी। फिर हम देखते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो इसमें क्या होगा? इंसेक्ट पेस्ट अगर ग्रोथ करेंगे तो प्रोडक्ट को हार्म करेंगे। माइग्रेशन फ्रॉम वेस्ट और रबीज, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेस्टेड लॉट्स, क्रॉस इन्फेस्टन, नेबर्स लॉट्स, मतलब ये क्या होंगे? जो भी इंसेक्ट पेस्ट जो होंगे उस पर अटैक करना स्टार्ट करेंगे जब उसमें मॉइस्चर होगा या टेम्परेचर होगा प्रॉपर, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे वो ग्रोथ कर सकें या उसको क्या बोल उसको आकर्षित करते हैं, वो उनका वैल्यू, ठीक। सेम इसमें भी हार्वेस्टिंग टाइम होंगे, वेट लॉस होगा, क्वांटिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, सेट होता है, जिस टाइम पे वो अपना ग्रोथ करते हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट को डैमेज करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि कंडेंसेशन के टाइम ह्यूमिडिटी मॉइस्चर प्रोड्यूस, उस टाइम पे हाई मॉइस्चर कंटेंट है तब, या हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तब। सेम इसमें क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, माइकोटॉक्सिन में, ठीक है। फिर है हमारा रोडेंट्स मतलब चूहे, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? उसमें दरवाज़ा खुला हो गया, विंडो खुला है, वेंटिलेशन ज़्यादा है या ओपन रह गए, तो उसकी वजह से ये आएंगे और हमारे प्रोडक्ट्स को लेके चले जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का लॉस भी होगा और वो प्रोडक्ट अनहाइजीन भी हो जाएगा और उसकी क्वालिटी तो डिक्रीज़ हो ही रही। फिर बर्ड्स, चिड़िया आ गए, प्रॉपर उसमें क्लोथ मतलब पैकिंग नहीं है या ओपन है हर जगह से, तो उसकी वजह से बर्ड्स आके उस पर अटैक करेंगे। फिर जैसे ये है हमारा जस्ट शॉर्ट में कि जैसे हमारा फूड ग्रेन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? ईस्ट होता है, फंगी होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक। टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर होता है, माइट्स, इंसेक्ट, ये सब उस पर अटैक करते हैं, मतलब उनकी वजह से हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज़ होती है, ठीक। तो उसमें क्या होता है? ये टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, और चेंज होंगे तो इसमें क्या होगा? टेम्परेचर इसका चेंज होगा, कलर, टेस्ट, जर्मिनेशन, वेट, ठीक है। न्यूट्रिशनल, टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, मिलिंग क्वालिटी, बेकिंग क्वालिटी, ये सब उसमें अफेक्ट होंगी, और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट स्पॉइलेज की कंडीशन में आ जाएगा। ये सब जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे स्पॉइलेज हैं, मीन्स वो फिज़िकल हो सकते हैं, ठीक, या मैकेनिकल्स हो सकते हैं। फिज़िकल में हमारा
अगर हम उसको कुछ डैमेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो फिज़िकल होगा, मैकेनिकल अगर कोई मशीन दी गई उस पर। साथ ही साथ हीट पे, टेम्परेचर मीन्स, फिर मॉइस्चर कंटेंट पे, ये सब उसकी वैल्यूज़ हैं। फिर हम जैसे मैंने पेरिसिबल बताया था, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो पेरिसिबल है, फ्रेश मीट है, फूड प्रोडक्ट्स, सील कैबिनेट्स हैं, वो सब हमारे पेरिसिबल प्रोडक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि स्टोरेज, हमने देख लिया स्टोरेज क्या होता है, उसकी स्पॉयलेज क्यों प्रोडक्ट की स्पॉयलेज किस किस पेज पे किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टोरेज स्ट्रक्चर की एक ग्रेन डिज़ाइनिंग पर्पज़ पे उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो पहला क्या होना चाहिए, इट शुड बी ईजी टू क्लीन, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो ईजिली क्लीन हो सके। इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रोडेंट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। इट वुड it should be waterproof and moisture proof. It should be protect the food grain against variation of temperature and humidity. It should have provision for periodical inspection. It should be have a provision for application of pesticides through spraying और fumigation के लिए हेल्प हो। ठीक, उसमें क्या हो सकते हैं, जो भी फ्लोर मिल्स हैं ये सब जो होंगे वो ईजिली अवेलेबल हो और ईजिली क्लीनिंग इंस्पेक्शंस हो सके, इंस्पेक्शन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू ना हो, प्रॉपरली रिसीव हो जाए, प्रॉपर्टी मतलब मीन्स लोडिंग अनलोडिंग जो हो वो प्रॉपरली हो जाए। ठीक, फिर ये हमारा, जैसे इसमें हमने देखा कि जस्ट किस किस की वजह से होता है और उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया कौन कौन से होने चाहिए किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।